सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी पिशाच मोचन धाम का तीर्थ पुरोहित आचार्य रोहित कुमार पांडे हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्राद्ध के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ यजमान भिन्न भिन्न प्रकार के श्राद्धों को करने आते हैं, लेकिन सही मायने से श्राद्ध की परिभाषा क्या है, उस तरीके से श्राद्ध को नहीं करते। तो शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है, मैं उसी प्रकार से आपको बताने वाला हूँ कि श्राद्ध किस तरीके से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धया पितृना उद्दिश्य विधिना क्रियते यत कर्म तत श्राद्धम, अर्थात पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। अर्थात श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप ऐश्वर्यवान हैं तो आप अपने ऐश्वर्य के अनुसार से पितरों का श्राद्ध करें। जिस प्रकार आप वस्त्र धारण करते हैं, भोजन करते हैं, धन संपदा का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मण को भी संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि वेदों के अनुसार जब आप अपने पितरों को मंत्रों के माध्यम से बुलाते हैं तो वह श्राद्ध में आकर आप जिस ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं उस ब्राह्मण के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। अन्यथा श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त होता है। यदि आप ऐश्वर्यवान नहीं हैं, आपके पास धन का अभाव है, आपके पास श्राद्ध करने की सामग्री के लिए उचित धन नहीं है, तो भी नियम बताया गया है कि धन के अभाव में आप घास को काट कर गाय को खिलाएं। गाय को घास खिलाने वक्त आप अपने पितरों को ध्यान करें और उनसे श्रद्धा भाव से बोले कि हे पितर, मैं आपका श्राद्ध करने में, यदि आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है कि आप घास काटकर गाय को खिला सके, तो आपको किसी एकांत स्थान में जाकर खुले आकाश की ओर देखते हुए और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने पितरों से श्रद्धा भाव से बोले, हे पितर, मेरे पास श्राद्ध करने का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। आप मेरे द्वारा दिखाए गए इस श्रद्धा भाव को ही श्राद्ध स्वरूप स्वीकार करें, तब भी आपका श्राद्ध पूर्ण होगा और आपके पितर संतुष्ट होंगे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार जो भी बताया गया है कि श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आपके पास ऐश्वर्य है या धन का अभाव है या आप घास काटकर गाय को भी नहीं खिला सकते, तो भी आप जो है खुले आकाश के नीचे हाथ ऊपर कर कर पितरों से कह सकते कि मैं आपके लिए जो श्राद्ध कर रहा हूँ श्रद्धा भाव से आप उसको स्वीकार करें। इस प्रकार से भी आपका श्राद्ध पूर्ण होता है। लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है, यदि आपके पास ऐश्वर्य है, आप ऐश्वर्यवान हैं, तो श्राद्ध में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और श्राद्ध में कंजूसी यदि आप करते हैं तो आपका श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता और आपके पितर असंतुष्ट रहते हैं। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि श्राद्ध कितने प्रकार के हैं और किन श्राद्धों को किस किस प्रकार से किया जाता है। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।